नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, थैंक यू सो मच। नाजिया जी, बकरीद को लेकर जो विवाद चल रहा है, कई तरह की टीवी डिबेट्स हो रहे हैं कि बकरीद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप ये समझाइए कि कुरान में क्या लिखा है, कब से इसका चलन शुरू हुआ? अंजू जी, बकरीद को लेकर के विवाद नहीं चल रहा है। बस सनातन धर्म और भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी 120 करोड़ से ज्यादा मेजॉरिटी ये सब बस सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप क्रिमिनल ना बन जाएं। आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप क्रूर मत बनिए। आप अपने त्योहार को जरूर मनाएं, लेकिन आप खूंखार मत बन जाइए। बस यही बताने की कोशिश की जा रही है। और संविधान मानने वाले और संविधान का तस्वीदाना पढ़ करके इस्लाम को के जस्टिफिकेशन पर कोई भी पाप और गुनाह और क्राइम कर लेने वाले मुसलमानों को मैंने आज सुबह भी समझाया, अभी भी समझा रही हूँ कि इसी देश के कानून में आता है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960। और इस एक्ट के माध्यम से जो भाजपा ने नहीं बनाया, अभी क्या बोल रहे हैं सारे मुसलमान, हाँ 2014 से ही तो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। नहीं, ये जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 है, ये तो कांग्रेस ने बनाया था, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि आप जानवर पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो सर तन से जुदा किया जा रहा है। उसके बाद फिर आप आइए प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल 2017, जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बलि प्रथा करता हो, चाहे वो कुर्बानी करता हो, चाहे वो अपने बच्चे का अकीका करता हो या खतना करता हो, किसी भी हिसाब से कोई भी धर्म वाला, कोई भी मजहब वाला जानवर को अपने त्योहार के लिए या निजी स्वार्थ के लिए ना खरीद सकता है और ना ही स्लॉटर हाउस छोड़ करके अपने स्पेसिफिक किसी जगह पर उसकी बलि या उसको ज़बह कर सकता है। ये तो हमारा देश का कानून बोल रहा है और हमारा नहीं बनाया हुआ है, ये भाजपा का नहीं बनाया हुआ है, ये कांग्रेस ने ये प्रिवेंशन एक्ट लाया था, एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम में और अल कुरान के हिसाब से कुर्बानी फर्ज नहीं है। कुर्बानी बिल्कुल फर्ज नहीं है। जो हस्बे लियाकत है वो कुर्बानी करेगा, इसको भी रिचुअल बनाया गया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के पास जिब्राइल जो फरिश्ते थे, अल्लाह के मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए जो नूर के हैं, रोशनी है, उन्होंने आकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत की इम्तिहान लेना चाहता है। तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो उसका एक इम्तिहान तुमको देना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह मुझसे जो करवाना चाहता है मैं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह के प्रति कितना लॉयल हूँ, ओबीडियंट हूँ, फेथफुल हूँ, ये मैं साबित करके रहूंगा। तो दोबारा फिर मैसेंजर ऑफ गॉड आए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उन्होंने कहा कि इस धरती पर तुम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी। अब वो चारों तरफ देखे तो उनको बेटा नजर आया और वो अपने बेटे से ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो वो ले गए और ले जाकर के एक मैदान में उन्होंने उसके 2 पैर बांधे, 2 हाथ बांधा और गले पर छुरी जो है वो धार दे करके लगाने की लगे, और जैसे ही लगाने लगे वैसे ही वो छुरी फेंका गई अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान जो लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर वहां पर एक दुम्बा आकर के खड़ा हो गया और उस दुम्बे की कुर्बानी उन्होंने दे दी और बेटा उनका बच गया। और अल्लाह सुभान भी कन्विंस हो गए कि ये मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन था, वो सिर्फ एक इम्तिहान था, परीक्षा थी अल्लाह के प्रति। उनके मोमिन, उनके मोमिनात, उनके अशरफुल मखलूकात, उनके बनाए हुए इंसान कितनी मोहब्बत करते हैं और अपनी सबसे खूबसूरत, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को भी कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो एक परीक्षा थी, वो खत्म हो गई। और यही रीजन है कि अल कुरान के हिसाब से बकरीद को फर्ज नहीं बनाया गया है और ना ही सुन्नते रसूल में डाला गया है कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मोर और लेस 22 करोड़ की आबादी जो है वो हमारे भारत में है मुसलमानों की,
इसमें से करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास पैसे नहीं है जो 50,000 का बकरा खरीदेगा, जो 1 लाख रुपए का जाकर के गौ माता को खरीद कर लेकर के आएगा। पैसे नहीं है। करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनकी बकरीद नहीं होती है? क्या वो बकरीद में अपने घर में नए कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वो सवैया नहीं बनाते हैं? तो इको फ्रेंडली कुर्बानी तो वो भी मना रहे हैं, इको फ्रेंडली बकरीद तो वो भी मना रहे हैं। तो हम क्यों नहीं मना सकते? बाकी के मुसलमान क्यों नहीं मना सकते हैं? और ये जो एक हवा उड़ाया गया है कि जिसके पास इतना तोला सोना होगा और इतना तोला चांदी होगा उसके ऊपर कुर्बानी जायज है, ये शरिया कहता है। अब शरिया क्या है? शरिया कोई अलहामी किताब नहीं, शरिया कोई आसमानी किताब नहीं है, शरिया किसी भी प्रॉफिट पर नाजिल नहीं हुआ। जैसे हमारी अलहामी किताब कुरान, अल कुरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था, उस तरीके से शरिया किसी पर नाजिल नहीं हुआ है। शरिया को 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने बैठ करके लिखा और 1937 में पहली बार वो चर्चाए आम पर आया। 1938 में उसको सारे मदरसों में, सारे मस्जिदों में बांटा गया और फिर 1939 में जब पहली बार कुरान प्रिंट होकर के आया तो ये कहा गया कि जो बातें तफसील से कुरान में नहीं लिखी हुई हैं वो शरिया में लिखी हुई है। पर हम मानेंगे क्यों? जिन्ना की लिखी हुई किताबों को हम भारत के मुसलमान मानेंगे, जिन्ना के मानसिकता को हम भारत के मुसलमान मानेंगे। तुम कुरान में दिखाओ ना कि कहां पर फर्ज लिखा हुआ है, तुम सुन्नत रसूल में, सीरत मुस्तफा में दिखाओ ना कि कहां पर फर्ज लिखा हुआ है। जब बात आती है अल कुरान से साबित करने की, जब बात आती है सुन्नत रसूल से साबित करने की, तो ये टाई खुश हो जाते हैं, ये शरिया का गाना गाने लगते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई जो शरिया का गाना गा रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी मुखबिर है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम संविधान मानेंगे, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम देश का कानून मानेंगे। हम क्यों मानेंगे जिन्ना का बनाया हुआ और लिखा हुआ शरिया? अगर हमें मानना भी होगा अपने रिलीजन को तो हम अल कुरान मानेंगे, इसके अलावा तो हम कुछ और नहीं मानने को तैयार रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है और ये एक दबंगई की गई है कि हमें किसी भी हाल में हिंदुओं को ठेस पहुंचाना है, हमें किसी भी हाल में हिंदुओं के धार्मिक चीजों को आघात पहुंचाना है, हमें किसी भी हाल में संविधान का वायलेशन करना है, हमें किसी भी हाल में देश के कानून का वायलेशन करना है। इसीलिए ये छुरी लेकर के खड़े हो जाते हैं ईद के दिन। अब आप देखिए कि इसको लेकर किस तरह की बयानबाजी होती है। आप सोचो कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इको फ्रेंडली गैंग सामने आ जाता है जो कहता है कि पानी मत बर्बाद करो, होली पे सूखी होली खेलो। दिवाली का त्योहार आता है तो कहते हैं पटाखे मत चलाओ, नॉइज पॉल्यूशन होता है। लेकिन वही गैंग इस मामले में बिल्कुल खामोश हो जाता है। इस मामले में कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। अंजू जी, मैं इसको ना थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम तो सभी जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और हमारे अखंड भारत, सिर्फ भारत नहीं, अखंड भारत में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, अब आप जोड़ लीजिए जो टूट के गया है, अखंड भारत में जितने मुसलमान रह रहे हैं वो बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम है। आप देखिए, गंगा जल को पवित्र मानते हैं, हमने बना लिया आबे जमजम पवित्र है, पाक है। आप परिक्रमा करते हैं जाकर के मंदिरों में, हमने बना लिया तवाफ, मक्का मदीना जाकर के हम भी गोल गोल घूम करके परिक्रमा करते हैं। आप माथा टेकते हैं भगवान के सामने, हमने मजार बना लिया, हम वहां जाकर के मुसलमान टेकते हैं माथा। आप जब धरती की पूजा करती हैं, आप माता रानी की पूजा करती हैं, आप उसको चादर चढ़ाती हैं, चुन्नी उड़ाती हैं, हमारे मुसलमान भी जाकर के चादर मजार में चढ़ा देते हैं। आप प्रसाद लेकर के आती हैं, हम भी शिरनी लेकर के, हमारे मुसलमान भी आते हैं। आप फूल चढ़ाते हैं, हमारे मुसलमान भी जाकर के मजारों में फूल चढ़ाते हैं। आप जागरण करते हैं पूरे रात, हमारे यहाँ मिलादुन नबी होता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तो हमारे यहाँ भी होता है। तो आपके यहाँ बलि प्रथा थी, हमारे यहाँ कुर्बानी थी। तो इनको एक्चुअली में रहना भी नहीं है हिंदुओं के प्रथाओं के बिना, और इनको हिंदुओं को काफिर भी बोलना है और हिंदुओं को पॉइंट आउट भी करना है और हिंदुओं के धार्मिक चीजों पर आघात भी पहुंचाना है।
अब जैसे जैसे हिंदूज रिफॉर्म हुए, सनातन धर्म में रिफॉर्मेशन आया, ये बेचारे वहीं के वहीं अटक करके रह गए। अब आती है दूसरी बात, ये जो लोग 1450 साल की बात कर रहे हैं कि हम तो इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जिन्ना का शरिया नहीं छोड़ेंगे, तो भाई वही तुम्हारा अल कुरान, वही तुम्हारा इस्लाम, वही तुम्हारा जिन्ना का शरिया जो है तुमको स्मार्टफोन यूज करने के लिए मना कर रहा है, तुमको हेडफोन यूज करने के लिए मना कर रहा है, तुमको कैमरा पे आने के लिए हराम कह रहा है, तुमको फोटो खिंचवाने के लिए हराम कह रहा है। तुम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का पूरा खजाना भर चुके हो, फ्रिज से लेकर के, एसी से लेकर के, एयर कूलर से लेकर के, फोन से लेकर के, टीवी से लेकर के, हेडफोन से लेकर के, सारी चीजें तुमने भर ली हैं। तो तुम रिफॉर्म हुए ना, तुम तो रिफॉर्म हुए, तुमने तो रिफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया। पहली बार जब लाउड स्पीकर मस्जिद में लगाने के लिए आया था, तो यही हमारे महमूद मदनी जो चच्चा हैं, उन्होंने चिल्लाया था, अरशद मदनी ने, कि ये शैतान हमारे यहाँ नहीं लगेगा। यही इमाम बुखारी का जो परदादा है वही चिल्लाया था कि ये शैतान नहीं लग सकता है, हमारे इस्लाम में हराम है ये सारी चीजें। अब आज हमें जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को बोलना पड़ता है कि भैया इसकी आवाज थोड़ा कम करो, कानून के दायरे में लाओ, तब ये कहते हैं नहीं ये बंद नहीं होगा। अब तो ये इस्लाम का हिस्सा हो गया लाउड स्पीकर, कल तक ये शैतान था लाउड स्पीकर, कल तक ये हराम था लाउड स्पीकर, कल तक ये इस्लाम के खिलाफ था लाउड स्पीकर, अब ये इस्लाम का अटूट हिस्सा हो गया है। मानो जैसे लाउड स्पीकर हट जाएगा तो इस्लामी हट जाएगा भारत से। तो ये इनको भी पता है कि ये जो आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं, ये जो इस्लाम को बहुत ही फ्लेक्सिबल करके, बहुत ही मैनिपुलेट कर करके हिंदुओं को समझाने और बताने की कोशिश में लग जाते हैं, और ये इसमें जीतते भी थे, ये इसमें जीतते भी थे, क्योंकि ये इस्लाम के टॉपिक पर किसी को बात ही नहीं करने देते थे। और जो भी बात करता था उसको या तो हाउस अलिस नुपुर की तरह करवा देते थे, या तो फिर नुपुर का कोई समर्थक कन्हैया आ गया तो उसका गला रितवा देते थे, या तो फिर वसीम रिजवी की तरह उसको कुछ और ही घोषित कर देते थे। लेकिन जब से मेरे जैसा मुंह सामने आया है, तब से इनको समझ में आने लगा है कि भाई ये तो डिकोड करेगी, और मैं तो करती हूँ। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता आज बैठ करके मुझे भारत के बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर ये कह रहा था कि हराम चीजें तुमको ज्यादा पता है, तो मैंने उससे सिर्फ इतना ही सवाल पूछा ना कि जो तुम टीवी पर बैठे हो ये भी तो हराम है, ये जो तुम चिल्लाकर बात कर रहे हो ये भी तो हराम है, ये जो तुम कैमरा और फोटो में आ रहे हो ये भी तो हराम है। तो जवाब नहीं दे पाया, हंसने लगा बेहूदे और बेशरम की तरह। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी मनमर्जी से बनाई हैं। अब जैसे नमाज, जब भी कहिए इनको कि भाई रोड पर नमाज ना पढ़, ये कहता है नहीं हम तो रोड पे पढ़ेंगे। अरे भाई, जिस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम फॉलोअर हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद के तुम उम्मत हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद के तुम उम्मत रसूल पर चलना चाहते हो और चलने के लिए दावा ठोकते हो, तो वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, वो तो गारों के अंदर जाकर के नमाज पढ़ा करते थे। और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि अगर आपके नमाज से, आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो जाए तो आपकी वो इबादत कबूल ही नहीं होगी। तो फिर आप किसको दबंगई दिखा रहे हो, आप किसको चढ़ा रहे हो? मतलब आप अल कुरान के खिलाफ तो जा ही रहे हो, आप हदीसों के खिलाफ जा ही रहे हो, आप अल्लाह सुबहान के फरमान के खिलाफ जा ही रहे हो, आप सुन्नत रसूल के खिलाफ जा ही रहे हो, फिर भी आप हिंदुओं को ये समझा रहे हो कि आप कट्टर मुसलमान हो। ये छुरी लेकर के ये काटना ही कट्टर मुसलमान होता है। या तो आदमी को काटेगा या तो जानवर को काटेगा, मतलब काटने का चस्का लग चुका है। तो इनको डिकोड करना बहुत जरूरी है। देखिए, जितने भी पिछले 3 दिन से जितने भी मौलवी मुल्ला मेरे साथ बैठ रहे हैं डिबेट पर, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नाजिया ठीक बोल रही है, कुर्बानी फर्ज नहीं है, और ना ही कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी ना ही सुन्नत रसूल का पार्ट है। इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि सरकार एक, जो इंदिरा गांधी नहीं की, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए, उसका वोट लेने के लिए, और दोबारा अपनी सरकार को संजय गांधी के द्वारा हुए नसबंदी और इतनी सारी चीजों के करने के बाद दोबारा अपनी सरकार को वापस लेकर आने के लिए जो साधु स्लॉटर उन्होंने करवाया था, वो साधु क्या चाहते थे इंदिरा गांधी से? यही तो चाहते थे कि गौ हत्या बंद की जाए और एक प्रॉपर कानून बनाया जाए।
तो इंदिरा गांधी ने अपने मुफाद के लिए, अपनी मुफाद परस्ती के लिए, अपने चेयर के लिए, अपने लग्जरियस के लिए, अपने गांधी परिवार का नाम रोशन करने के लिए वो जो हिंदुओं को धोखा दे चुकी हैं, वो धोखा अब हमारी केंद्र की सरकार को नहीं देना चाहिए। और महत्वपूर्ण इस पर एक बहस करके देश के लोकतंत्र के मंदिर से एक कानून लाना चाहिए कि गौहत्या प्रॉपर तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से बंद हो जाए। उसके बाद फिर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के हिसाब से, 1960 के एक्ट के हिसाब से हम लोग बकरे की कुर्बानी भी बंद करवा देंगे। नाजिया जी, अभी आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ऊंट और गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। जो सोसाइटीज हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर ये सब नहीं होगा। स्लॉटर हाउस है वहां पर होगा, जो पर्टिकुलर एक जगह तय की गई है वहां पर होगा। यहाँ वहां गंदगी ना फैलाएं। इसको लेकर भी बड़ा इतराज हो रहा है। लोगों को लगता है हम अपने घर में ही दे दें कुर्बानी। नहीं, देखिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 28 राज्यों के मुख्यमंत्री को ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहिए था और ये एक रूल जो है सारे मुसलमानों को समझाना चाहिए था, क्योंकि अभी गंगा दशहरा, बकरीद और रथ यात्रा एक साथ है और किसी के भी रिलीजन को किसी भी तरीके से आघात ना पहुंचे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम जो होता है वो ऑब्वियसली देश के सरकार पर होता है, देश की पुलिस पर होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब आती है दूसरी बात कि मुसलमानों को जब लगता है कि इसने हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला है तो आप जाकर के सीधा सर तन से जुदा कर देते हो। ये तो आपको भाई बोल रहे हैं कि भाई हम गौ माता मानते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम उसको सिर्फ गाय नहीं बोलते हैं, हम माता मानते हैं, उसको मत काटो, उसका कबाब मत खाओ। तो इसमें उनको बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि ये जो एक मखसूस जगह दे दी गई है कि वहां जाओ और वहां तुमको जो करना है करो और फिर अपना वहां पर समेट वमेट करके साफ सुथरा कर करके चले आओ। तो ये जो हिंदुओं को चढ़ाते हैं फेसबुक पर पे सिर लेकर के, ज़बह करते वक्त का वीडियो करके, उसके बाद फिर मरे हुए कटे हुए जानवर के साथ सेल्फी लेकर के, ये जो हिंदुओं को चढ़ाते हैं, फिर ये कैसे कर पाएंगे? फिर ये कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इनको बुरा लग रहा है, इसीलिए इनको इनकी जुबान से करवाहट नजर आ रही है। अब आती है बात कि हमारे देश का कानून आपको इस बात की इजाजत ही नहीं देता है किसी भी रिलीजन को कि आप अपने घर के अंदर स्लॉटर हाउस बना लीजिएगा, आप अपनी गलियों में जानवर ज़बह कीजिएगा, आप मदरसे के अंदर और मदरसे के बाहर जानवर ज़बह कीजिएगा, आप मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर आप जानवर ज़बह कीजिएगा। आपको देश का कानून इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा है। आप कर कैसे सकते हैं? और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो कोई भी करेगा उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। हमारा अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो आजादी के बाद से लेकर के 76 साल कंप्लीट होकर के 77वें साल में हम हैं और आज भी हिंदू चुप हैं। उनके आंखों के सामने कंटिन्यूअसली गौ माता की हत्या होती है, हर साल होता है बकरीद में, लेकिन हिंदू चुप रहते हैं। आज पहली बार अगर बोल दिए हैं तो बुरा लग गया। हिंदू, इस देश में सबसे बड़ी मेजॉरिटी के हिंदू, वो तो सिर्फ कानूनी मदद ही ले रहे हैं, जबकि 1947 में बंटवारे के वक्त में ये बात साफ हो चुकी थी, ये सिग्नेचर हुआ था कि मजहब और धर्म के आधार पर ये बंटवारा हो रहा है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है क्योंकि यहाँ के पूरे भारत के रहने वाले मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके लिए इस्लामिक देश बने। आप यहाँ पर एक तो रेंटेड रह रहे हो, भाड़ाटिया बन के रह रहे हो, आप रेंट भी नहीं देते हो, बल्कि और आप सब्सिडी और योजनाएं खाते रहते हो, टैक्स आप देते नहीं हो। आप 22 करोड़ मुसलमानों में से मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान टैक्स नहीं देता। ये ज्यादातर मुसलमान युवाओं को आप देखिएगा ब्यूटी पार्लर में पेडिक्योर मैनिक्योर करता है। ज्यादातर आप मुसलमानों को देखिएगा दिल्ली जामा मस्जिद चले जाइए कबाब लगाते रहता है। ज्यादातर आप मुसलमानों को देखिएगा रेड़ी लगाता है। ज्यादातर मुसलमानों को आप देखिएगा कि बुच्चर खाना खोल करके बैठा हुआ है। तो क्या ये लोग टैक्स देते हैं? ये लोग टैक्स देते हैं क्या? ये तो टैक्स नहीं देते हैं। आप टैक्स नहीं देते, आप देश के सुरक्षा के लिए आप अपने बेटों को आर्मी ऑफिसर नहीं बनाते, नेवी ऑफिसर नहीं बनाते, आप देश के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, उल्टे आप योजनाएं ले लेते हैं। मंदिरों में से जो पैसा आता है चढ़ावा का वो भी सरकार को जाता है, उसका भी आप खा लेते हो। फिर भी आप हिंदुओं को गोबर भक्त बोल देते हो, मूत पीने वाला बोल देते हो,
उनको आप बुत परस्त बोल देते हो, उनको आप काफिर बोल देते हो। भाई जिस थाली में खा रहे हो उसको धो धा करके इज्जत से रखो कि दूसरा टाइम खाना मिलेगा। तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? नाज़िया जी, महाराष्ट्र में भी तो जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसी तरह की बातें कही हैं, तो उसको लेकर भी देखो अब्बू आजमी टाइप लोग क्या कह रहे हैं, हमारे मजहब में आप दखलंदाजी कर रहे हैं। देखिए, होली तो इतने जोर शोर में मुगल पीरियड में मनाया जाता था। अभी कुछ मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में यही अबू आजमी ने औरंगजेब की बड़ी तारीफ की थी, जो उसने बाद में माफी भी मांगा था। मार्च के पहले हफ्ते में 3 या 4 तारीख मार्च की मैं बात आपको बता रही हूँ। फिर उसने माफी मांगा। तो ये औरंगजेब, अकबर, बाबर तो होली तो ऐसा मनाता था कि अंगूर के रस पी करके पड़ा रहता था कहीं ना कहीं। तो औरंगजेब को बोलो बुरा, क्यों नहीं बोलते हो बुरा? उसकी तो तारीफ कर देते हो भैया तुम। तो ये देखिए, ये अपनी दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं और इनको अपनी हरकतों से, अपनी शब्दावलियों से, अपने चरित्र से, अपने एक्टिविटीज से क्रिमिनल नेचर दिखाना ही होता है। हर हाल में दिखाना होता है, चाहे वो 40 मिनट के लिए न्यूज डिबेट पर बैठ जाए, चाहे वो कहीं चल फिर रहे हो। अब आप देखिए, मैं जैसे अब मेरी गाड़ी में जब जाती हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि हनुमान चालीसा में लगा देती हूँ अपनी गाड़ी में। दिस इज माई नेचर, ये मेरा नेचर है और वो आज से नहीं है, ये नेचर पिछले 8-9 साल से है कि मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा बजता है। अब बगल से अगर कोई मुल्ला अपनी हजाबन जहादन को लेकर के गुजरता है, भगवान कसम, संविधान की कसम अंजू जी, वो ऐसे मुझे गौर से, मतलब ऐसे नफरत से देखता है मानो जैसे कि मैंने चिकनी चमेली लगा दिया हो। लेकिन चिकनी चमेली जब ईद में बजता है तो यही मुल्ला खड़ा होकर के खुशी मनाता है कि बच्चे जो है वो थोड़ी सी तफरीह कर रहे हैं। चिकनी चमेली पसंद है पर हनुमान चालीसा पसंद नहीं है। मुन्नी बदनाम पसंद है गाना, लेकिन हनुमान चालीसा पसंद नहीं है। तो देखिए, अबू आजमी हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे तौकीर हो, चाहे चाचा भतीजा मदनी हो, ये सिर्फ अपने इस पाकिस्तानी मानसिकता के वजह से ही भारत में टिके हुए हैं। अदरवाइज हम जैसे राष्ट्रवाद के हत्थे दे दिया जाए तो हम बता देंगे कि संविधान कैसे माना जाता है। लेकिन इस लिस्ट में से फिलहाल आपको असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ा हटाना पड़ेगा। देखिए अंजुल जी, एक होता है जो पैदा ही राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रभक्त होता है, और एक होता है जो पाकिस्तानी मुखबिर रजाकार की पार्टी को लेकर के ऑल इंडिया लगा करके यहाँ पर पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाता है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमेशा मुसलमानों को कमजोर दिखा करके पाकिस्तान को खुश करता है। आज अगर वो अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको खरा खोटा तो नहीं बोल सकती। देखते हैं ना, अभी यूसीसी आने वाला है, अभी एनआरसी इम्प्लीमेंट होने वाला है, अभी तो वक्फ वाला अभी पूरा हियरिंग बाकी है। तो अभी उसमें देखते हैं ना कि कितना कट्टर जो है अवैसी जो है वो देशभक्त हो चुका है। पर सच में मैं इस बात के लिए अप्रिसिएशन जरूर करूंगी अवैसी का कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने चरित्र को दिखाया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने या टीएमसी ने अपने चरित्र को दिखाया, कम से कम उससे तो बेटर दिखा अवैसी, कम से कम इन लोगों से तो बेटर दिखा वो। बिल्कुल सही कह रही है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये बात ओवैसी ने साबित की है। और इसमें बहुत पीछे चली गई कांग्रेस पार्टी, बहुत पीछे चली गई समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां। लेकिन चलिए, अब ये जो बकरीद को लेकर नया विवाद चल रहा है, इसमें अब देखते हैं कि किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। और यूपी में योगी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह के नियम कायदे तय किए हैं, बाकी राज्यों में भी ये सब होता है यानी, और इसका पालन कितना किया जाता है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने जिस बारीकी से ये समझाया कि कुरान में सही मायने में क्या लिखा गया है और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से मुल्ला मौलवी अपने फायदे के लिए करते हैं, ये बहुत अहम जानकारी है जो आपने मेरे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव।